आप सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह, एसपी साइबर सेल। आज हम तकनीकी ज्ञान में बात करेंगे ई वॉलेट्स की। जैसा कि आप शब्द को सुनकर समझ रहे हैं, वॉलेट यानी बटुआ और ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक बटुआ यानी डिजिटल बटुआ। तो जिस तरह से एक पर्स या बटुआ हम अपनी जेब में रखते हैं, उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जिसको आप अपने गैजेट्स पे, स्पेसिफिकली बात करें तो मोबाइल पे, बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसमें जो पैसा मौजूद रहता है वो या तो किसी बैंक के माध्यम से, आपके बैंक खाते के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से इसमें लोड किया जाता है और फिर ये ई वॉलेट बन जाता है, चलता फिरता हमारा इलेक्ट्रॉनिक बटुआ बन जाता है। ई वॉलेट कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो 3 तरह की कंपनियां भारत में इस समय प्रचलित हैं। पहली है कि जो टेलीकॉम बैक्ड वॉलेट्स हैं। टेलीकॉम बैक्ड वॉलेट्स यानी हमारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, इन कंपनियों ने अपने अपने नाम से वॉलेट्स बना रखे हैं, तो वो टेलीकॉम बैक्ड वॉलेट्स माने जाते हैं। इंडिपेंडेंट वॉलेट्स की बात करें तो जिसमें पॉपुलर नाम अगर आप कुछ सुने तो पेटीएम है, पेयू है, फ्रीचार्ज है, ये ऐसे वॉलेट हैं कि जो इंडिपेंडेंट वॉलेट्स की श्रेणी में आते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ऐसे वॉलेट जो बैंक्स ने बताए हैं, वॉलेट्स बाय बैंक्स, तो इनकी बात करें तो ये अलग अलग, जैसे एसबीआई बड़ी है या दूसरे बैंकों ने, आईसीआईसीआई ने अपना वॉलेट बनाया है, तो ये तीसरी श्रेणी है ई वॉलेट्स की। और इन सभी वॉलेट्स का जो प्रचलन का तरीका है, जो इनको उपयोग करने का तरीका, वो लगभग एक ही प्रकार का है। तो इस 3 तरह के वॉलेट भारत में वर्तमान में अवेलेबल है। अब किस तरह के ये वॉलेट होते हैं, तो इनको भी यहाँ 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है क्लोज्ड वॉलेट, एक सेमी क्लोज्ड वॉलेट और एक है ओपन वॉलेट। ये जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं, 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं, ये इस आधार पर बनाई गई हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है। जैसे अगर हम बात करें क्लोज्ड वॉलेट की, तो क्लोज्ड वॉलेट की जो उपयोगिता है वो एक क्लोज्ड सर्कल में ही, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही, उसके माध्यम से आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेमी क्लोज्ड में दोनों बातें हैं, एक क्लोज सर्किट में भी आप कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ओपन वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जिससे आप सब तरह की गतिविधि कर सकते हैं। आप अपने स्कूल की बच्चों की फ़ीस भी भर सकते हैं, आप अपने बिजली का बिल भी भर सकते हैं, और बैंक से तीनों ही वॉलेट्स जो हैं ये आप अपने खातों से रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे ये इस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें तीनों तरह के वॉलेट्स को दर्शाया गया है। क्लोज्ड वॉलेट को देखेंगे आप तो वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो है या ई कॉमर्स साइट है उस पर लिंक किया हुआ वॉलेट माना जाएगा। सेमी क्लोज्ड वॉलेट की बात करेंगे तो उससे दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। आप किसी वेबसाइट पे पेमेंट्स भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ लिमिटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। और जो ओपन वॉलेट्स है उससे लगभग सब तरह की कैश का भुगतान भी हो सकता है और भी कमर्शियल गतिविधियाँ भी उसके माध्यम से हो सकती हैं। तो इस तरह से ई वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक बटुए को 3 भागों में हम बांट सकते हैं।
और जैसा आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पेमेंट होता है ई वॉलेट से, अगर बात करें कि हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो 3 टेक्नोलॉजी हैं इसमें। एक QR कोड है जिसके माध्यम से स्कैन करके आप कहीं भी, अगर QR कोड आपको जिसको आपको पेमेंट करना है उसका QR कोड आपको मिल जाए, तो आप इस ई वॉलेट की मदद से उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है वो किसी वेबसाइट पर, चाहे वो बिजली का बिल हो, स्कूल की फीस उस पर ट्रांसफ़र करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इस वॉलेट की मदद से कैश विड्रॉल्स भी हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अब ये प्रश्न ये है कि आपके इस बटुए में पैसा आएगा कहाँ से? तो आपका जो बैंक खाता है उससे आप इस बटुए को, इस इलेक्ट्रॉनिक बटुए को समय समय पर एक निश्चित सीमा तक लोड कर सकते हैं, और खर्च की भी एक निश्चित सीमा है जो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का ID और अपने रिश्तेदार का पुलिस ID अवश्य भेजिए। जय हिंद।